राजा मैग्निफिको और उनकी पत्नी रानी अमाया भूमध्य सागर में एक द्वीप पर रोसास का राज्य स्थापित करते हैं। जादू और टोना टोटका का अध्ययन करने के बाद मैग्निफिको को अपने विषयों की इच्छाएं पूरी करने की क्षमता प्राप्त होती है। जब प्रत्येक निवासी 18 वर्ष का हो जाता है तो एक समारोह आयोजित किया जाता है जहां वे अपनी सबसे बड़ी इच्छा मैग्निफिको को देते हैं, जो उन्हें तब तक अपनी वेधशाला में सील करके रखता है जब तक कि वह उन्हें पूरा न कर दे। महीने में एक बार मैग्निफिको शहर के सामने निवासियों की इच्छाओं में से एक को पूरा करने के लिए चुनता है। 17 वर्षीय आशा अपने दादा सबीनो के 100वें जन्मदिन के दिन मैग्निफिको के प्रशिक्षु की नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए तैयार होती है, जिस दिन एक इच्छा पूर्ति समारोह भी होगा और उसे उम्मीद है कि मैग्निफिको सबीनो की इच्छा को स्मरण में पूरा करेगा। साक्षात्कार शुरू में अच्छा होता है। मैग्निफिको और आशा रोसास की इच्छाओं की रक्षा करने की साझा इच्छा व्यक्त करते हैं। हालांकि जब आशा सबीनो की इच्छा पूरी करने का अनुरोध करती है तो मैग्निफिको मना कर देता है। ये पता चलता है कि मैग्निफिको केवल कुछ चुनिंदा इच्छाओं को पूरा करता है। वह हर नागरिक की इच्छा पूरी होने पर उनकी यादों को मिटा देता है और कई अधूरी इच्छाओं को उनके मालिकों को वापस करने का इरादा नहीं रखता। इससे जनता दब्बों और आकांक्षाओं से मुक्त हो जाती है और इस तरह मैग्निफिको पर निर्भर हो जाती है। आशा इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध है, जिससे मैग्निफिको उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाता है। उस शाम इच्छा पूर्ति समारोह में मैग्निफिको आशा को नाराज करने के लिए सबीनो की इच्छा को पूरा न करने का एक बिंदु बनाता है। आशा अपने परिवार को मैग्निफिको के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। व्याकुल आशा भाग जाती है और एक तारे पर अपनी इच्छा रखती है। एक मानवरूपी तारे जैसी रोशनी की गेंद, जिसे आशा स्टार नाम देती है, आकाश से गिरती है और आशा की मदद करना शुरू कर देती है। उसके बिना जाने मैग्निफिको स्टार के आगमन को देखता है और इसे अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में व्याख्या करता है। मैग्निफिको अपनी प्राचीन मंत्र पुस्तक का उपयोग करके स्टार की शक्ति का मुकाबला करने का तरीका खोजने पर विचार करता है, लेकिन वह इसे अमाया के पास रख देता है। इस बीच स्टार का जादू जंगल में जीवन लाता है, जानवरों और पौधों को आवाज देता है, जिसमें आशा का पालतू बकरा वेलेंटिनो भी शामिल है। वे आशा को समझाते हैं कि सभी जीवित चीजें स्टारडस्ट से आती हैं। आशा, वेलेंटिनो और स्टार सबीनो की इच्छा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं। आशा की सबसे अच्छी दोस्त डाहलिया की मदद से मैग्निफिको के अध्ययन में घुस जाते हैं। मैग्निफिको स्टार से संबंधित जानकारी पर इनाम रखता है। एक सार्वजनिक उपस्थिति में रोसास के निवासी पहली बार उसके शासन पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। उत्तेजित होकर मैग्निफिको रोसास पर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए अपनी मंत्र पुस्तक में काले जादू की ओर मुड़ता है और अधिक इच्छाओं की ऊर्जा को अवशोषित करके एक सर्वशक्तिमान जादू का कर्मचारी बनाता है। आशा सबीनो की इच्छा वापस करती है और वह अपनी यादों को वापस पाकर बहुत खुश होता है। हालांकि राजा मैग्निफिको परिवार के घर में घुस जाता है। उसे एक चुरे से पता चलता है कि स्टार के आने के लिए आशा जिम्मेदार थी। वह सजा के तौर पर उसकी मां सकीना की इच्छा को कुचल देता है, जिससे सकीना दुख से भर जाती है। स्टार उसका बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन मैग्निफिको उसे देख लेता है, जो स्टार को पकड़ने की कसम खाता है। आशा और उसका परिवार स्टार के साथ भाग जाता है। सबीनो और सकीना सुरक्षा के लिए एक पड़ोसी द्वीप पर जाते हैं, जबकि आशा अन्य इच्छाओं की तलाश में शहर लौटती है। मैग्निफिको बताता है कि आशा का दोस्त साइमन ही वह जासूस है जिसने आशा को बेनकाब किया था। फिर मैग्निफिको साइमन की नाइट बनने की इच्छा को पूरा करता है। साइमन का दिमाग धोकर उसे मैग्निफिको के प्रति वफादार बना देता है। आशा और डाहलिया अपने 5 दोस्तों बजीमा, डारियो, गाबो, हाल और सफी को इकट्ठा करते हैं और वे मैग्निफिको के अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें अमाया भी शामिल हो जाती है। अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका मैग्निफिको महल के टॉवर पर चढ़ता है और रोसास की हर इच्छा की शक्ति को अपने में समाहित कर लेता है। जब जंगल के जानवर साइमन से लड़ते हैं, क्योंकि उसे आशा को रोकने के लिए एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, आशा मैग्निफिको से द्वंद्व करती है, जो स्टार को अपने कर्मचारियों में फंसाता है और आकाश में तारों को अवरुद्ध करता है। ये याद करते हुए कि सभी मनुष्य स्टारडस्ट से आते हैं, आशा रोजास के नागरिकों से एक इच्छा करने की विनती करती है। वे ऐसा करते हैं और उनकी इच्छा की शक्ति मैग्निफिको के जादू पर हावी हो जाती है, जिससे वह खुद को अपने कर्मचारियों में बंद कर लेता है। स्टार को रिहा कर दिया जाता है और रोजास के लोग अब अपनी मर्जी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अमाया रोजास का नियंत्रण संभालती है। एक दर्पण में फंसा हुआ मैग्निफिको महल के तहखाने में बंद है। साइमन अपने दोस्तों से माफी मांगता है, जो उसे माफ कर देते हैं। स्टार फिर आशा को एक जादू की छड़ी देता है। आशा स्टार के काम को जारी रखने और अंत में इच्छाओं को न्यायोचित रूप से पूरा करने की कसम खाती है। देखने के लिए धन्यवाद।